तो जायस कस्बे में मैं आ गया हूँ मलिक मोहम्मद जायसी का स्मारक देखने और दिखाने के बाद। यहाँ पर कुछ लोग चाय पी रहे हैं। क्या हाल है चाचा? जी क्या मिजाज है? ठीक है। किसके? किसका बोलना चाहते हो आप? अरे हम पूछ रहे ये चुनाव का मिजाज क्या है, मूड क्या है, माहौल क्या है? माहौल ठीक है। किसका? कांग्रेस का। किशोरी ये तो उनका गढ़ है अमेठी। हाँ। तो पिछली बार का भंवरा है ये तो जीत हार होती है, जीत हार तो होती है। और ये बार किशोरी लाल शर्मा की लड़ाई तो ठीक किया, खुद लड़े। बिल्कुल ठीक किया। हाँ? बिल्कुल ठीक किया। खुद नहीं लड़ना चाहिए था। और लड़े हैं रायबरेली से। रायबरेली से लड़े तो अमेठी तो उनके सीट रही। हाँ तो क्या हुआ, कहीं से भी लड़ सकते हैं वो, कहीं से भी लड़ सकते हैं ना वो। और स्मृति ईरानी वो भी ठीक है अपनी जगह पर। उनका काम धाम कैसा रहा? उनका भी काम धाम सही रहा। तो टक्कर होगी कि? मुद्दा पर लड़ाई होगी। क्या है मुद्दा? क्या मुद्दा? बेरोजगारी, महंगाई, समझे, ये है मुद्दा। जी तो बताओ यार। वो बताएंगे। वो छोड़ो तू। हमको नहीं आता। कोई बात नहीं, नाम तो बताओगे। हमको नहीं मारा, तुम क्या बताओगे? आप अपना नाम बताओ। मुन्ना नाम है। क्या करे तो? हम तो ये फल बेच रहे हैं। हाँ? फल बेच रहे हैं, फल लगा रहे हैं। वो तरबूज की गाड़ी लगी है। ये सब बता रहे हैं, लोग बता दे। हम खाली एक चीज जाने आए, किशोरी लाल शर्मा को कांग्रेस लड़ा के सही किया कि गलत? अच्छा किया। हाँ? अच्छा किया। राहुल गांधी अमेठी छोड़ के ठीक किया कि गलत? नहीं कहा छोड़ देना, अमेठी और रायबरेली में कौन फर्क है? उनका वो घर है, यो घर है। अरे घर वाले चुनबे न भवे पिछले बार। नहीं चुना का, उनका एक दफा सबक दिया का। सबक दिया का ना, काहे सबक दिया था? कि मतलब थोड़ा यहाँ तरक्की कुछ नहीं रहा, अब यहाँ तो आंखें खोल रहे हैं। सरकारिया बनी तब तो। हाँ बनी बनी। तो मोदी जी 400 पार कर दिए। यहाँ तो 4000 से यहाँ आगे राहुल ये पंडित जी 4000 से यहाँ की ओर से जाइए, और अमेठी छोड़ो फिर भी कस्बा से 4000 से वोट उनका जिताएंगे। तो मोदी जी का, अभी हम गए थे अंदर तो मोदी जी का कार्यकाल का सब प्रधानमंत्री आवास योजना दिखाओ तरह मिला। और जो पब्लिक है दुनिया कुछ भूल बोले। मिला नहीं आवास? हाँ? नहीं हमको नहीं मिला। अरे हम देख के आ रहे थे। तो हो ही बाबा, इनसे पूछ लिया अगर मिला हो तो। जिसको मिला होगा वो लेगा, और किसी को नहीं मिला। किसको दिया क्या क्या हम लोग को नहीं मालूम। अरे वही आप भी जाके देख लीजिएगा। कहाँ पे जाए देखने के लिए? जहाँ स्मारक है, हाँ उधर। उसके गेट से निकलते ही। हाँ जमाने से वो बना हुआ है, आज का नहीं है, बहुत पुराना है। वो तो बोले 3 साल पहले मैं पहले कच्चा कर। वो 10 साल पुराना है, जब मेरी दाढ़ी नहीं पकी थी, जो जब का है वो। वही बताए घर वाले हमको। अब वो बताए होंगे भाई, हम जो बता रहे हैं यहाँ रहने वाले, ये चीज़ को मानो ना। का मुद्दा पे चुनाव हो रहा है? मुद्दा ये है कि देखो, प्रियंका को इधर खड़ा होना चाहिए, राहुल गांधी को उधर खड़ा होना चाहिए। कहाँ कहाँ? अमेठी में वो सीट निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। के शर्मा के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि राहुल गांधी का इधर जो है ना बोलबाला बहुत अच्छा अमेठी में है, बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन ये चलो मानता हूँ, एक दफ़ा हो गया, बार बार थोड़ी वही वो बात पैदा होगी। उनका पूरा क्षेत्र है, अमेठी से लेकर रायबरेली तक टोटल उन्हीं का क्षेत्र है। अमेठी लोकसभा भी है, अमेठी जिला का नाम भी है, लेकिन अमेठी का जो जिला मुख्यालय है वो गौरीगंज में है, जहां से मैंने जिलाधिकारी के कार्यालय से कार्यक्रम शुरू किया था। अब मैं वहां से कोई 12-15 किलोमीटर दूर आया हूँ, एक चाय की दुकान पे कुछ लोग मुझे दिखे। इस जगह का नाम क्या है? नारायणपुर चौराहा। नारायणपुर चौराहा। नारायणपुर चौराहा। तो एक चाय की दुकान पे मुझे कुछ लोग बैठे दिखे, तो मैंने सोचा थोड़ी चर्चा इन लोगों से की जाए। किसी पार्टी के तो नहीं आप? नहीं, मैं तो पार्टी का हूँ। किस पार्टी के? मैं बीजेपी का हूँ। कैसा चल रहा है चुनाव? भारतीय जनता पार्टी यहाँ बम्पर मतों से चुनाव जीतेगी। ये किशोरी लाल शर्मा की टिकट होने की वजह? किशोरी लाल शर्मा यहाँ चल नहीं पाएंगे। राहुल गांधी आते तो अभी चुनाव हारते। यहाँ हम जितने 1991 बूथ भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से सारे बूथ पर भारतीय जनता पार्टी की रचना संरचना बनी है।
अच्छा, बूथ मैनेजमेंट सब हो चुका? सब पूरा हो गया, हमारी सब बैठकें हो गई, हम विधिवत यहाँ चुनाव जीत रहे हैं, हम 4 लाख से यहाँ चुनाव जीतेंगे इस बार और तगड़ा। हाँ तगड़ा जस्ट। और क्या, हमारी इतनी व्यवस्था है, उस व्यवस्था के आधार पूरे संगठन ने एकदम। की संरचना इस तरह से हमने बनाया है कुछ। लेकिन वो जो दिल्ली में चुनाव हुआ था तो गृह मंत्री से पूछा गया जब, तो वो कहते थे कि हर पन्ना प्रमुख बना दिया, हर मतदान जो मतदाता सूची है, मतदाता सूची की हर पन्ना का एक पन्ना प्रमुख बना दिया है, और हमने इतनी तगड़ी व्यूह रचना की है। और वो इतनी तगड़ी व्यूह रचना थी कि नतीजा आया तो 70 में 3 सीट मिली। पन्ना प्रमुख पता नहीं चला कहाँ रहे पन्ना के दिन। देखिए, तब के चुनाव में आज के चुनाव में अंतर है। आपको मैं बताना चाहता हूं कि 2019 में मोदी जी ने जो कहा था कि 300 के पार, तो भारत के हमारे प्रधानमंत्री हैं, कुछ तो सरस्वती जी विराजमान थी, 300 के पार हम गए ना। अब की बार बोल रहे हैं 400 के पार, तो हम 400 के पार जाएंगे, आप जान लीजिए, भगवत की कृपा है। अच्छा, आपको क्या लगता है 400 पार क्यों कहते हैं, क्या करना चाहते हैं? 400 पार हम जाएंगे, अब हमारी सरकार बनेगी, हमको मतदाता हमको वोट दे रहा है। विपक्ष वाले कहते हैं कि संविधान में विपक्ष वाले तो लगे हैं कि हम जो है 400 ना पहुंचने पाए, 400 से कम रहा है, वो क्या लड़ाई वो लोग लड़ रहे हैं, हम 400 के ऊपर लड़ रहे हैं। विपक्ष लड़ाई लड़ रहा है कि हम 400 ना पाएं, 400 के विपक्ष वाले कहते हैं कि आप संविधान बदलने के लिए 400 के पार। संविधान कोई नहीं बदल सकता, ये विपक्ष का चाल है। विपक्ष इस तरह से भावना बना करके केवल जनता को गुमराह कर रही है। ये सब फेल हैं, विपक्ष वाले सब बेकार हैं, कोई पार्टी नहीं है, सब प्रॉपर्टी का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक शुद्ध पार्टी है, जिसमें सारी जनता मतदाता एक होकर के बीजेपी को जिताने का काम कर रहे हैं। तो अभी आज ही अखबार में हमने पढ़ा 5 ऐसे नेताओं पर जिन पर भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, उनको टिकट दे दिया महाराष्ट्र में। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा केवल जो भ्रष्टाचार करते हैं वही इसका प्रचार करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में आप बताइए, हमारे जितने भारत के या उत्तर प्रदेश या कहीं भी प्रदेश में सरकार है, एक भी हमारे नेताओं के ऊपर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है। बाकी पार्टी को आप देख रहे हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लोग जेल जा रहे हैं, मुख्यमंत्री जेल में बंद है भ्रष्टाचार के आरोप में। जो अन्ना आपके खिलाफ है, जो हमारे खिलाफ नहीं, हमारे सब सपोर्ट में है, कोई खिलाफ नहीं है। क्यों? जी किस इन्हीं के नेतृत्व में बैठे हैं आप? नहीं, हम दूसरे संगठन में नहीं, अभी मुलाकात हुई है इनसे। अच्छा, इनसे आपका मुलाकात नहीं? ये तो पूरा लेके चल रहे हैं, प्रचार पर निकलेगा स्टिकर लेके? नहीं, ये तो ये भाई साहब रखे हैं, ये तो मैं यही चाय पीने के लिए बैठ। हाँ, बताइए आपका क्या विचार है? वही यहाँ बीजेपी जीतेगी। आप भी 100% बीजेपी। किशोरीलाल शर्मा जी की जमानत जब्त, नोट कर लीजिए, आप लिख के ले लीजिए, जमानत जब्त हो जाएगी उनकी। यही लिए राहुल गांधी ने लड़ेगा। और काहे लिए नहीं लड़ी, इसको तो आपको नहीं पता है क्या, काहे नहीं लड़ी? उनकी पूरी जमीन खिसक गई भाई साहब, एकदम से, कहीं कुछ है ही नहीं, और इसीलिए नहीं लड़े वो भी। किशोरी जी को तो बलि का बकरा बना दिए, और किशोरी जी को भी पता है कि हमारी जमानत जब्त है। एक बात बताइए, ये स्मृति ईरानी को, ये विधानसभा कौन सी है? गौरीगंज। तो आपके विधायक किस पार्टी के थे? दूसरी पार्टी के थे, अब लेकिन अब पार्टी का नाम में बताइए। आ गए हैं। पहले समाजवादी में थे, कितनी बार सपा से जीते? 3 बार जीते। तो ये चुनाव से पहले उनको अपने खेमे में मिलाने की आपको जरूरत क्यों पड़ी? अरे भाई साहब, हम लोग तो कार्यकर्ता हैं, हम लोग नेता थोड़ो नहीं है। अरे आपको क्या लगता है? उनकी निष्ठा राममय हो गई, चले आए तो क्या बुराई है, अच्छी बात है। जो कहीं भी रहे, किसी भी तरीके से रहे, भाजपा में आ जाए, बस राममय हो जा। अच्छा, उनकी निष्ठा डोली तभी तो है, उन्होंने निष्ठा किया। कि आपने जानबूझ करके उनको लाया कि आपकी? नहीं, हम लोग लाए नहीं भैया, सब लोग अपने आप आ रहे हैं, सब राममय हो गया। राम मंदिर, 500 वर्षों की तपस्या हमारे पूर्वज लोगों की, वो सफल हो गई, सब लोग आएंगे नहीं, इसलिए सब आ गए भैया, और कोई बात नहीं। वो तो अंतरात्मा की आवाज पे आए ही हैं। हाँ, जब चुनाव, यहाँ पे सब जगह घूम के टहल लीजिए। मैं घूमता ही हूँ सर, नहीं, आप बिल्कुल घूमते हैं, अच्छी बात है। हम लोग तो ऐसे ही आ गए थे, लेकिन तो हम घूमते ही रहते हैं, हमें क्या मालूम कि भाजपा की यहाँ पर चुनाव प्रचार की रणनीति बन रही है। हम तो चाय की दुकान पर देखे कुछ लोग बैठे थे। हाँ, आप बताएं भैया। हम लोग कांग्रेसी हैं, कांग्रेस को वोट देते हैं, कांग्रेस देंगे। यही राहुल जी अगर यहाँ चुनाव लड़ते हैं। 1 मिनट, चाय की दुकान पर हर तरह के लोग बैठते हैं, इसमें कौन है? ऐसे 5 आदमी में 3 बीजेपी के है, तो
हाँ बताओ। राहुल जी अगर यहाँ से चुनाव लड़ते तो उनको कोई दिक्कत नहीं थी, आराम से अरे लड़ तो लिया, अमेठी वालों का देख लिया, तभी तो। थोड़ा राहुल जी को मेहनत नहीं करना पड़ता, और ये किशोरी जी को थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, और जीतेंगे, 100% जीतेंगे, कांग्रेस जीतेगी। क्या किया है ऐसा कांग्रेस ने राहुल गांधी हारने के बाद? परिवार का गढ़ है, हमेशा रहा है, हमेशा रहेगा। अभी बहुत लोग कह रहे थे हमसे मिले, पिछली बार तो हार गए, उसके बाद आए ही नहीं। गढ़ यही है कि वो हारने के बाद 2 ही बार आए। स्मृति ईरानी लगातार यहाँ घर बनवाई, लगातार कार्यकर्ताओं से देखिए 1900 कितना बूथ पर व्यवस्था हो चुकी है, पोस्टर बैनर लेकर के। अपना अपना सब लगे हैं, अपने अपना सब अपने अपने अंदाज में लगे हैं, लेकिन कांग्रेस यहाँ जीतेगी। जनता में क्या? जनता में लहर है, कांग्रेस की लहर है इस बार। पिछली बार हो गया जो होना था, इस बार लहर है जनता में। आप बताओ भैया। अब यहाँ पे अब पिछली बार जो है बीजेपी जीती थी, इस बार कांग्रेस जीतेगी। अब 5 साल देख लिया जो है स्मृति ईरानी का। अब इस बार जो है राहुल जी नहीं आए, किशोरी लाल जी को लड़ाया, लेकिन थोड़ा सा उनके आने से जो है लोगों का मनोबल गिरा था, लेकिन धीरे धीरे जब उनका प्रचार आएंगे, प्रचार करेंगे, तो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, वो जीतेंगे यहाँ से। अच्छा, अमेठी में लोगों में राहुल गांधी को लेके ज़्यादा क्रेज रहता है कि प्रियंका गांधी को? राहुल गांधी को। प्रियंका से ज़्यादा? प्रियंका राहुल लगभग बराबर क्रेज रहता है दोनों का। ये प्रियंका गांधी जो कहीं 6 मई से हम यहीं रहेंगे, उसका कोई फर्क पड़ेगा? हाँ बिल्कुल फर्क पड़ेगा, 100% फर्क पड़ेगा। 6 मई के बाद जब यहाँ रहेंगे, 5-6 दिन यहाँ रहेंगे। जैसे ये लोग बीजेपी के हैं, वैसे आप कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं कि सामान्य आदमी? मतलब पार्टी सामान्य आदमी है, हम कार्यकर्ता नहीं है। हम सामान्य पार्टी के नहीं? नहीं पार्टी के हैं। तो यार कार्यकर्ता हुए ना। हाँ कार्यकर्ता हैं। आप? अरे यहाँ बीजेपी जीत रही है। अरे आप कार्यकर्ता है कि? कार्यकर्ता भी हैं और सपोर्टर भी हैं। क्या लिए? ये पासबुक है। हमके पासबुक भी भगवा में छप रही क्या बैंक की? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि हमारा नियंत्रण बैंक है, बैंक की नहीं। कितना पासबुक है? हाँ। तो ये सरकारी बैंक के पासबुक भी ऐसा लग रहा है कि। हाँ जी, आपका क्या विचार है? भाजपा। किस वजह से? अच्छा एक बात बताइए, स्मृति ईरानी के काम की वजह से, उनके व्यवहार की वजह से, या प्रधानमंत्री मोदी की वजह से, या बीजेपी की नीतियों की वजह से? बीजेपी की नीतियों की वजह से, मोदी की वजह से, योगी की वजह से, स्मृति ईरानी की वजह से? उनकी वजह से बढ़िया काम कर रही हैं। वो भी काफ़ी काम लाए यहाँ पर अमेठी में, अच्छा काम किया है। जैसे बहुत सारा काम। कोई दिक्कत होती है अस्पताल वगैरह में, काम होता है तुरंत, पहले नंबर लगाना पड़ता था अस्पताल में, अब अस्पताल में नंबर नहीं लगाना पड़ता, सीधा जाइए, सीधा काम कराइए। चलिए ठीक है। हाँ, तो अब मैं आपको दूसरी तरफ ले चलता हूँ।